जैसे शहर में कई कई फैक्ट्रियों पर कार्रवाई, अवैध फैक्ट्रियों पर कार्रवाई करने के लिए यहाँ सीएम फ्लाइंग को आना पड़ रहा है। क्या यहाँ अपने स्थानीय प्रशासन के संज्ञान में नहीं है जिन पे कार्रवाई करने के लिए सीएम फ्लाइंग को आना पड़ता है? देखिए, सीएम फ्लाइंग स्क्वाड का मैंडेट अलग है। उनके पास, हमारे पास भी लोग कंप्लेंट करते हैं, कुछ लोग उधर भी जाते होंगे, तो वो अपने हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं जैसे। और हम भी अपने लेवल पे सारी कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी इवन SC/ST भी गठित है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मंथली उसकी भी इंस्पेक्शन होती है और जो कंप्लेंट हमारे पास आती है हमारे पास सारी डिस्पोजल। तो आप क्या बता सकते हैं कि यहाँ कितनी अवैध फैक्ट्रियाँ चल रही हैं? आपने नोटिफाई किया ऐसी फैक्ट्रियों को? नहीं, नोटिफाई करने वाली तो कोई बात नहीं। जो भी कंप्लेंट हमारे पास आ रही है, ठीक है, उसके ऊपर हम सबके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। कोई भी इलीगल फैक्ट्री, तकरीबन मैं बताऊं पिछले 4-5 महीने में हम मोर देन 20 इंडस्ट्री के ऊपर कार्रवाई कर चुके हैं। इलीगल फैक्ट्री की बात करूं, अगर एयर और वाटर की बात करूं तो तकरीबन 30 के आसपास। हाँ, तो थोड़ा सा मेन कुछ बता सकते हैं कि उनके नाम जिन पे आपके द्वारा कार्रवाई की गई? नहीं, अभी तो मेरे को ध्यान नहीं है ना, मैं बता दूंगा बाकी आपको। ओके। तो और जिस तरह से यहाँ हमारे यमुनानगर शहर में स्क्रीनिंग प्लांट हैं, तो कितने स्क्रीनिंग प्लांट हैं जो अवैध रूप से चल रहे हैं? नहीं, हमारे यहाँ पे कोई भी स्क्रीनिंग प्लांट कोई भी बिना परमिशन के नहीं चल रहा। और तो बल्कि स्क्रीनिंग प्लांट के बारे में तो, या स्टोन क्रशर की बात करूँ, उसमें तो बड़ा क्लियर है अवैध तरीके से चलने का उनका थोड़ा सा बन भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें माइनिंग डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व है और वहाँ से उनको माइनिंग लाइसेंस लेना होता है। और आजकल जो इनका जो है, जो भी इनका मॉनिटरिंग हो रहा है, ऑनलाइन ही कर रहे हैं। उनको जो रवाना इशू हो रहे हैं, रवाना इशू होते हैं सबको। जब तक उनके पास हमारी वैलिड NOC नहीं है तो माइनिंग डिपार्टमेंट का लाइसेंस उनको इशू नहीं होगा, और माइनिंग डिपार्टमेंट का लाइसेंस इशू नहीं होगा तो रवाना भी इशू नहीं होगा। तो हमारी NOC के बगैर कोई भी चलना मुमकिन नहीं है। और मोर ओवर वहाँ पे माइनिंग एरिया में अलग से भी मॉनिटरिंग सेल बनी हुई है और वो भी अपनी मॉनिटरिंग करती है। और उसके अलावा भी अभी रिसेंटली भी जैसे मेरी SDM से बात हुई थी बिलासपुर से, उन्होंने भी 5-6 टीम गठित कर दी हैं, जिससे मेरा भी SDO है, वो भी अब रूटीन में चेक करेंगे। बट उसका चेकिंग का मुद्दा थोड़ा सा अलग है कि अगर कोई व्हीकल वगैरह के थ्रू कोई ट्रांसपोर्ट कर रहा है। और जहाँ तक आपने जितना सवाल किया है कि इसका स्क्रीनिंग प्लांट और स्टोन क्रशर वाला, वो हमारे नॉलेज में तो एटलीस्ट कोई नहीं है। तो जिस तरह से यहाँ कई फैक्ट्रियाँ हैं जो आपकी NOC के बावजूद भी, लेकिन फिर भी वो जिन मापदंडों के तहत उनको काम करना चाहिए, एयर पोल्यूशन ना हो या वाटर पोल्यूशन ना हो, लेकिन उन मापदंडों पे कहीं ना कहीं वो काम नहीं कर रहे और जो प्रदूषण फैला रहे हैं। नहीं, देखिए, ये तो एक रूटीन, जैसे मैं कोई भी महकमे की आप बात करिए, देखिए चीज़ें ये मैं नहीं बोलूँगा कि सब कुछ परफेक्ट होगी, बट एक रेगुलर मॉनिटरिंग कोई भी महकमा करता है, वैसे हम भी करते हैं। हमारे तो इवन जो सिस्टम है बड़ा ट्रांसपेरेंट है। हमारे पास जो रैंडम इंस्पेक्शंस आती हैं हेड ऑफिस, और वो भी सॉफ्टवेयर के थ्रू आती हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा चेयरमैन भी इवन लाइक उसमें यस नो नहीं है कि कौन सी फैक्ट्री का सॉफ्टवेयर बना हुआ है, सेंट्रल सॉफ्टवेयर, और पूरे स्टेट में ड्रॉ निकलता है मंथ पे, शुरू में 7 तारीख से पहले। तो उसमें तकरीबन हर एक ऑफिसर की 20 इंडस्ट्री की इंस्पेक्शन आती है। तो उसके ऊपर इंस्पेक्शन होने के बाद जहाँ भी, जैसे आप बता रहे हो, किसी कमी पेशी है तो वो या तो वो रेक्टिफाई कराते हैं, और कोई ऐसी है जिसमें एक्शन लेना बनता है तो फिर उसमें एक्शन लेते हैं। तो अगर आगे भी आपके पास इस तरह की कोई शिकायत आती है तो आप कार्रवाई करेंगे? हाँ, ज़रूर। मेरे पास तो इवन हमने तो बड़ा क्लियर है कि आप CM विंडो, जैसे CM विंडो मॉनिटरिंग सिस्टम है ग्रीवेंसेस के लिए, हम तो बल्कि उनको बोलते हैं आप CM विंडो के थ्रू आइए। तो अगर जैसे कई लोग यहाँ सीएम फ्लाइंग पे कोई शिकायत दे रहे हैं, अगर सीएम फ्लाइंग की बजाय अगर आपके पास सीधे हमारे पास दे तो हम भी कर लेंगे कार्रवाई, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमने करी भी, कोई भी ऐसी कोई भी एक शिकायत करता आप बताइए कि जो ये बोले कि हमने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में कार्रवाई एप्लीकेशन दी और कार्रवाई नहीं हुई, तो ऐसा लाइक कोई इक्का दुक्का में भी पॉसिबल कोई हो। बट हमारी पूरी ऐसी कोशिश रहती है कि कोई भी अगर किसी यूनिट के ऊपर कार्रवाई बनती है तो हो जाए। हाँ, थोड़ा सा इतना जरूर होता है, कई बार कंप्लेनेंट को ये लगता है कि इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, बट अगर वो एम्बिट से बाहर है तो हम कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक टाइप की इंडस्ट्री हमारे कवर नहीं है। चलो, ठीक है। यमुना नगर के जगाधरी स्थित चल रही बर्तन बनाने वाली फैक्ट्रियों से निकलने वाला केमिकल युक्त पानी लोगों की जिंदगियों में जहर घोल रहा है। अधिकारियों की कथित लापरवाही के चलते
फैक्ट्रियों से सीधे निकलकर नालियों में जा रहा यह अम्ल युक्त पानी टीबी, कैंसर और सांस की बीमारियां परोस रहा है। बता दें कि जगाधरी यमुनानगर में बर्तन उद्योग काफी मात्रा में कार्यरत है और बर्तनों की टेम्परिंग से लेकर पॉलिश किए जाने तक कई हानिकारक केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं। यह केमिकल मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी घातक साबित होते हैं। सरकार द्वारा ऐसी चल रही फैक्ट्रियों से निकलने वाले अम्लयुक्त पानी के लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाने के आदेश हैं, लेकिन सभी आदेशों को ताक पर रखकर फैक्ट्री संचालक जहरीले पानी को सीधे धरती में या नालियों में छोड़ रहे हैं, जो जनजीवन के लिए काफी हानिकारक साबित हो रहा है। देखते हैं एक रिपोर्ट। कि किस तरह से विभाग के लोगों अधिकारियों के द्वारा किस तरह से मिली भगत करके और लोगों के स्वास्थ्य के साथ किस तरह खिलवाड़ किया जाता है। और जब अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो अधिकारियों के द्वारा बड़े ही अच्छे तर्क और बड़े ही अच्छे जवाब दिए जाते हैं। अधिकारियों के द्वारा कहा जाता है कि हमारे पास अगर शिकायत आएगी तो हम जरूर संज्ञान लेंगे, लेकिन मैं आपको भी इसी तरह की एक वाकया दिखाऊंगा कि शिकायतों के बावजूद भी कितना उन पर अमल किया जाता है। ये मैं आपको दिखाऊं कि एक रिहायशी एरिया है, थोड़ा मैं आपको कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा कि एक रिहायशी एरिया है और ये शायद 40 से 50 सालों से यहाँ पर ये जो घर बने हुए आप देख रहे हैं, 40 से 50 सालों से ज़्यादा समय से ये लोग ये यहाँ जो रह रहे हैं, 40 से 50 सालों से भी ज़्यादा समय से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। और मैं इधर का आपको एक ये नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि इस लाइन में जो है ये पूरी फैक्ट्री है और ये रिहायशी एरिया है, न कि ये कोई कमर्शियल एरिया है। लेकिन आप रिहायशी एरिया के बीच में आप लगातार देख सकते हैं कि किस तरह से ये कमर्शियल एरिया और फैक्ट्री इंडस्ट्रीज हैं, जहाँ पे किस तरह बहुत ज़्यादा शोर शराबा फैक्ट्रियों के चलने की जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा होती है। और लेकिन सबसे बड़ी जो बात है यहाँ पे मैं आपको प्रदूषण की अगर मैं बात करूँ तो उसका भी नज़ारा मैं नज़ारा आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे ये खुला पानी, तेजाब का जो पानी है, खुला पानी यहाँ से चलाया जा रहा है। और जो कई प्रदूषण विभाग की ओर से जो मानक तय किए जाते हैं किसी फैक्ट्री को लेकर कि खुला पानी ना छोड़ा जाए, ताकि ऐसा खुला पानी ज़मीन में जाएगा तो जहाँ ज़मीन में जाएगा ज़मीन के जो पानी का स्तर है उसको भी प्रदूषित करेगा, और जिससे कहीं ना कहीं जो लोगों के स्वास्थ्य पे है उन पर भी जो है गंभीर असर पड़ता है। और लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से मलबा और कचरा और ये तेजाब का पानी किस तरह से बह रहा है खुला ओपन फैक्ट्रियों के जो और मैं आपको दिखा सकता हूं कि आगे भी जितनी ये सब फैक्ट्रियां हैं इनके द्वारा इस तरह से पूरा पानी जो है वो खुला बहाया जाता है। मैं आगे भी दूसरी फैक्ट्री का जो पानी है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से यहाँ जो फैक्ट्रियों के पानी है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह का ये जो प्रदूषित पानी है, ये भी यहाँ फैक्ट्री का जो ओपन सभी फैक्ट्रियों का पानी आप देख सकते हैं, चाहे आप इस तरफ देखें या इस तरफ देखें, सभी का जो प्रदूषित पानी है ये इसी तरह से बह रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से नियमों को ताक पर रख के यहाँ। और मैं आपको सबसे बड़ी बात है वो भी आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ छोटी से लेकर छोटी छोटी कार्रवाइयों को लेकर छोटी छोटी शिकायतों को भी लेकर यहाँ कई बार यहाँ मुख्यमंत्री उड़न दस्ते को भी यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए आना पड़ता है, लेकिन यहाँ स्थानीय जो अधिकारी हैं, स्थानीय जो प्रशासन के लोग हैं, उनकी नाक के नीचे किस तरह से यहाँ नियमों की अनदेखी करते हुए, नियमों को ताक पर रखते हुए इस तरह की जो फैक्ट्री यहाँ में अवैध रूप से चलती रहती है और कई ऐसी अवैध फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए यहाँ सीएम फ्लाइंग यहाँ कई बार उन पर कार्रवाई करने के लिए पहुँचती हैं, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत होने के कारण यहाँ पर खुलेआम धड़ल्ले के साथ शहर में एक नहीं दर्जनों नहीं सैकड़ों हजारों ऐसी फैक्ट्रियाँ होंगी कि जो ऐसी अवैध फैक्ट्रियाँ यहाँ शहर में चल रही है, लेकिन इन ऐसी फैक्ट्रियों के खिलाफ कभी यहाँ स्थानीय प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और यहाँ लोग इनसे किस तरह से परेशान हैं, ये इनसे भी बातचीत कर आपको दिखाने की और जानने की कोशिश करेंगे कि जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ किस तरह से इन फैक्ट्रियों से परेशान है। भाई जी, क्या आप यहीं रहते हो? जी, हम क्या यहीं नाम रहते है हैं। अपना? अंकित नाम है मेरा सर। अंकित नाम है।
तो क्या परेशानी है यहाँ आपको? सर इसकी हमने पहले कंप्लेन की थी बहुत पहले ना, इसमें से अभी तेजाब निकलता था इस फैक्ट्री में से। अच्छा तो मतलब कि यहाँ पे इन्होंने प्लांट लगाया हुआ है तेजाब का, जिससे जो स्टील की पतरियाँ वगैरह होती हैं वो धोते हैं यहाँ पे ये लोग। अच्छा तो इनकी कंप्लेन की थी, उसके बाद इन्होंने सारा ये फील कर दिया, इन्होंने बंद कर दिया, लेकिन तेजाब निकलना फिर भी बंद नहीं हुआ यहाँ से। नहीं, पानी ये नहीं तो निकल, पानी भी निकल रहा ये है। जो दीवारों के जो होल है हाँ, बंद किए, ये तो आवाज कम हो आवाज गई। आवाज कोई कम नहीं हुई जी, अच्छा, आवाज तो कम ये नहीं हुई। किस लिए बंद किए फिर इन्होंने? ये तेजाब की करके बंद किए थे जी तो इन्होंने। तेजाब यहाँ से भी निकलता था? बिल्कुल निकलता था जी, ये देखो दीवार काली हुई पड़ी सारी है। अच्छा ये सारे बिल्कुल वो कर रखा था जी इन्होंने सारे, सभी परेशान थे यहाँ पे। ये साथ ही बच्चों का स्कूल है यहाँ पे, एक छोटा सा, ये हजारों सैकड़ों में बच्चे निकलते हैं यहाँ पे। बताओ, सैकड़ों तेजाब में 3 स्कूलों के बच्चे यहाँ से निकलते हैं। बताओ क्या प्रशासन की वो है यहाँ अच्छा, पे जिस तरह से ये व्यवस्था। खुला पानी, तेजाब का खुला पानी है और जो नाले में जा रहा है, हाँ जी, तो इससे आपको क्या लगता है पानी भी प्रदूषित हो रहा है? बिल्कुल प्रदूषित हो रहा है जी। तो आपने शिकायत कब कब और किस किस को दी है? शिकायत तो जी मैंने सीएम इसी चीज़ की दी थी, तेजाब की निकलता है जो सा, इस पे सीएम विंडो पे भी मैंने इसकी कंप्लेन की थी। अच्छा। ट्विटर पे ट्वीट भी किया था, आए भी थे कर्मचारी, देख के चले गए, और जो उनसे हो सका कितने इन्होंने समय करवाया। पहले की बात है? कम से कम 6-7 महीने पहले की बात है जी। 6-7 महीने पहले हाँ। की बात है। ज़्यादा हो गए। हाँ, जो शोर शराबा फैक्ट्री का जो हाँ यहाँ जी, की आवाज है, हाँ जी, बहुत ज्यादा आवाज है। हाँ जो जी, काम आवाज चल बहुत रहा ज्यादा है, तो इससे यहाँ परेशानी होती है? बहुत ज्यादा धड़कन मकानों में भी तेड़ आएगी जी हमारे तो। अच्छा जी। हाँ जी, मकानों में सारे तीड़े खड़े हमारे मकान, ये धड़कन होती है इसकी तो फैक्ट्री आपने की। कभी शिकायत दे के कोई कार्रवाई? गए जी उसके पास, मोहल्ला सारा इकट्ठा होगा, गया अगले ना नहीं बंद करी है। अच्छा, किसके पास गए थे? इधर फैक्ट्री वालों के पास गए थे जी। फैक्ट्री वालों के हाँ पास? जी, नहीं, फैक्ट्री वाले तो जब नहीं मान रहे तो उनकी शिकायत किसके पास? बस जी शिकायत किसके, जब सारा मोहल्ला इकट्ठा हो तभी शिकायत करी जाती है। अच्छा, हाँ जी, कितने दिनों से है यहाँ? इन्हें तो हो गया जी 50 साल, 30-40 साल तो पक्का हो गया। 30-40 हाँ साल? जी, तो घर पहले है या फैक्ट्री पहले? नहीं हमारे घर पहले थे, फैक्ट्री बाद में बनी है ये। फैक्ट्री बाद में हाँ बनी जी। है। तो भैया आप लोग ये भी बता सकते हैं कि ये कॉमर्शियल एरिया है या रिहायशी एरिया नहीं है? सर, रेजिडेंशियल एरिया है, कमर्शियल रेजिडेंशियल एरिया बिल्कुल है। बिल्कुल तो सर। रेजिडेंशियल एरिया में कॉमर्शियल फैक्ट्री क्यों बनाई जा रही है? अब ये तो सर हमें पता नहीं क्यों बनाई जा रही है, इन्होंने काफी टाइम पहले लगाया था प्लांट, हम तो पता भी नहीं हुए थे। फैक्ट्रीज बनाते भी हैं तो कम से कम सर अपॉइंटमेंट तो लेते होंगे ना कहीं से। अब वो तो जो सर इनको परमिशन दे रहे हैं बनाने के लिए, गलती तो उनकी है ना सर। मतलब यहाँ रेजिडेंस एरिया और आप फैक्ट्री बनाने के लिए यहाँ पे अपॉइंटमेंट कर रहे हो, भाई हाँ भाई बना लो, तो सर प्रॉब्लम तो देखो कॉलोनी है तो ये। बिल्कुल कॉलोनी है सर। तो देखो क्या कॉलोनी सर, का बैक नाम साइड है भी इसका? कॉलोनी है सर, ये मोहन नगर कॉलोनी है, दुर्गा गार्डन के अंदर। मोहन नगर कॉलोनी हाँ है। जी, हाँ जी कॉलोनियों में इस तरह की कॉमर्शियल फैक्ट्रियां लगाई हुई है सर, बिल्कुल गलत है। देखो जिनसे एयर पोल्यूशन भी हो रहा है। हाँ जी, बिल्कुल हो रहा है सर, साउंड पोल्यूशन भी हो रहा है सर। साउंड पोल्यूशन। सर साउंड पोल्यूशन की वजह से ना हमारे सर घर में ऐसे दीवारों में दरेरे पड़ रही हैं सर, आप देख सकते हो चाहे जाके अंदर। हमारे तो सर जब मतलब साउंड होता है ना सर, ऐसे ऐसे मतलब दीवारें ऐसे ऐसे करती हैं सर, कंपन होती हैं। हाँ जी, कपड़े वगैरह सुखाने में हाँ जी ब्लैक हो जाता है सर, उसके जब स्मोक निकलता है यहाँ से ब्लैक हो जाता है सारा, यहाँ से निकलता है सर, इस वाली फैक्ट्री में से यहाँ से बिल्कुल ब्लैक निकल जाता है। हमने कहने के बाद यहाँ पे उन्होंने चादरें से लगवाई हैं, बस फिर वो खराब हो जाते हैं। फिर कौन सुनता है सर किसी की? आम जनता की कौन सुनता है सर? आम जनता की थोड़ी ना कोई सुनेगा। तो आपने सुना ये जो यहाँ रहने वाले जो लोग हैं उनका दर्द आपने सुना, उनका दुख आपने सुना, और शिकायतों के बावजूद भी जो यहाँ स्थानीय प्रशासन के लोग हैं वो क्यों नहीं सुनवाई करते ऐसी शिकायतों के बावजूद भी, और क्यों उन पर अपना मौन बनाए रखते हैं ऐसी शिकायतों पर। तो कहीं ना कहीं जो इस समय जो इस खबर को देख रहे हैं वो ज़्यादा समझ सकते हो, मेरे से ज़्यादा वो लोग जो इस समय सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि वो ज़्यादा समझ सकते हैं कि क्यों अधिकारी इस तरह से ऐसी शिकायतों के बावजूद भी अपना मौन बनाए रखते हैं, और क्यों मजबूर हैं इस तरह से यहाँ रिहायशी एरिया में इस तरह का जीवन जीने के लिए मजबूर हैं, और क्यों ऐसे दुख में ये लोग जीने के लिए मजबूर है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से शांति भी भंग है, और मैं कह सकता हूँ कि जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं शायद वो ठीक से यहाँ पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ जिस तरह से इतनी आवाज़ है, इतनी आवाज़ में शायद यहाँ आदमी के लिए मैं पढ़ाई करना तो दूर है, शायद जीना भी दुभर हो सकता है यहाँ इस तरह की आवाज़ों में। यहाँ स्वास्थ्य को लेकर किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, यहाँ जिस तरह से फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल की जिस तरह से दुर्गंध यहाँ उड़ती है, वो कहीं ना कहीं जो लोगों की सेहत है उस पर भी किस तरह का दुष्प्रभाव पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं जो यहाँ आसपास के रहने वाले लोग हैं ये इसी चीज़ को लेकर परेशान हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन इन पर शिकायतों के बावजूद भी ऐसे ही मौन बनाए रखते हैं।